इस वक्त हम लोग कालपी क्षेत्र में हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे निवास के सम्मानीय विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोली जी और साथ में हमारे मंडला ज़िले के संगठन मंत्री शशि भूषण जैन जी भी हमारे साथ हैं। और हम लोग अभी जहाँ से जा रहे हैं एक बहुत ही घना एरिया जंगल का है, जहाँ हम आपको बता रहे हैं कि कितने घने जंगल से हम लोग अपने कालपी रेंज से जाते हुए और पहुंचने वाले हैं हम लोग पौड़ी गांव, जहां पर हम लोग के मंडलम और सेक्टर की बैठक है। आज की ये तीसरी बैठक है। यहाँ पर 2 मंडलों की बैठक रखी है और इतने घने जंगल में जहाँ तो एक और हमें आनंद की अनुभूति होती है, साथ में ऐसा लगता है जैसे हम अपने जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। और वर्तमान में अभी जो संगठन की गतिविधियां हैं वो तो चल ही रही हैं, साथ में हम लोग काम कर ही रहे हैं। संगठन के संबंध में कीर्ति भैया कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस दिनेश भैया के नेतृत्व में संगठन पारे पारे मजरे टोले तक दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रहा है, बैठक कर रहा है। मंडलम सेक्टर और बीएलए से लेके बूथ कमेटी को जीवंत कर रहा है। कांग्रेस ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर है। हमारे साथ में हमारे विधायक सम्मानित डॉक्टर अशोक मस्कोली जी भी हैं। डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा इस क्षेत्र में और खूब आते जाते होंगे जी। इस क्षेत्र की और क्या क्या खूबियां हैं? इस क्षेत्र की जो खूबी है ये बेसिकली हिली फॉरेस्ट एरिया है और ये लगभग नर्मदा जी का जो बैक वाटर वाला जो एरिया के अपोजिट में हम लोग, और जहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा आसपास में ये घना जंगल है। और मैं हमेशा यही जो जंगल है, जल जंगल और ज़मीन की हम बात कहते हैं, लेकिन इतना जंगल होने के बाद में जंगलों के संसाधन का हम अगर सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी चर्चा में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। आसपास जब हम देखते हैं तो इसको जंगल की बजाय हम प्लांटेशन, जो सागौन का प्लांटेशन कहना मैं ज़्यादा अच्छा से कहूँगा, क्योंकि इसमें हमारी आजीविका नहीं दिखती है। तो हमने फॉरेस्ट विभाग को भी कई कहा कि इसमें आप जंगल उगाइए, नेचुरल ब्यूटी रखिए। जंगल, झाड़ी, पेड़ जब तक नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे, एक इकोसिस्टम जब तक नहीं रहेगा, तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। हम इस जंगल से आगे बढ़ के हम पौड़ी जा रहे हैं। हम लोग एक विशेष अभियान कमलनाथ जी के नारी सम्मान योजना के तहत जो 1500 रुपये की राशि हर महिला को और 500 रुपये में गैस जो देने का हर घर में, हर परिवार में, उसके तहत में जा रहे हैं। और जिस जगह पे भी हम जा रहे हैं, जहाँ भी हमारी मीटिंग हो रही है, हमारी मंडलम, सेक्टर, बूथ लेवल पे जो है, और वहाँ पर एक ही बात निकल के आ रही है। जब इस योजना की बातें हम लोगों के बीच में कहते हैं, हमारे संगठन के लोगों के बीच में कहते हैं, तो हर आदमी एक ही संकल्प ले रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। और इसी संकल्प ने ये ठान लिया है कि हमारा अंतिम जो लक्ष्य है यहाँ का, कि मध्य प्रदेश में 2023 में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और वही 24 का रास्ता तय करेगा। और सिर्फ हर जगह यही बातें आ रही है। एक नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ में हमारे जिले के संगठन प्रभारी आदरणीय दिनेश यादव जी और हमारे जिला मंडला के जो संगठन मंत्री आदरणीय स्वीकृति भूषण जैन जी के साथ में हम इस अपने गंतव्य पे पहुंच रहे हैं लगभग। और आप ही लोगों के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा हम काम करेंगे, बहुत अच्छा हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और कमलनाथ जी के जो हाथ को मजबूत करेंगे। यही बातें मैं अपने माध्यम से कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की है चर्चा के दौरान, और इस बात की चिंता मुझे लगता है कि हर भारतवासी को होना चाहिए कि जो जंगल है हमारे, वो जंगल खाली हमारे झाड़ी झक्कड़ या ऐसे पेड़ों पौधों के बन न रहें जिससे पशु या वन प्राणी या अन्य पशु पक्षी भी उससे कुछ वंचित रह जाएं। बहुत पहले किसी ने कहा है, बड़ा हुआ से क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसलिए हम कोशिश करेंगे, और यदि हमारी सरकार बनने जा रही है
और हम तो डॉक्टर साहब से कहेंगे, डॉक्टर साहब यदि हमारी माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनती, कांग्रेस की सरकार बनती है, और हम तो कह रहे हैं भगवान करे आप और ऊंचे ओहदे में पहुँचें, कल वन मंत्री बने, और वन मंत्री बनने के साथ हम जो पेड़ अपने जंगल में अब कोशिश करेंगे कि खाली वो पेड़ ना लगे कि जो फल ना दें, हम अब कोशिश करेंगे कि हमारे फलदार वृक्ष हों। जैसे पूर्व में हम देखते थे कि रोडों के दोनों तरफ आम के पेड़ बहुत हुआ करते थे, जामुन, महुआ, ऐसी चीज़ रास्ते चलत लोगों को खाने पीने के लिए भी मिलते थे, पशु पक्षियों को। दिनेश भैया जी, हमारी सरकार बनेगी तो हम एक वन का एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिसमें सबके लिए स्थान हो। जो जंगल में जो पशु पक्षी और व्यक्ति जो अपनी आजीविका तलाश सके, वैसा हम एक विकसित करेंगे। अभी की स्थिति में जैसे सिर्फ कास्ट आधारित हम नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि एक इकोसिस्टम के हिसाब से पूरा जंगल हो। आप सागौन भी लगाएं, आप सतकठा जो पौधे भी लगाएं, पेड़ भी लगाएं, हम फलदार वृक्ष भी लगाएं, हम चार आचार और आजीविका या लघु वनोपज की जो बात कहते हैं, औषधि वन की बात कहते हैं, उनका हम बेहतर तरीके से एक फॉरेस्ट के माध्यम से एक सामुदायिक वन समिति और संयुक्त वन प्रबंधन समिति जिसका एक मॉडल होता है, जो कि ग्राम सभाओं के माध्यम से बेहतर प्लान करके हम कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है, मैंने बहुत डीप स्टडी किया है इन विषयों को लेके, जल जंगल और ज़मीन के विषयों को लेके, कि अगर हम सही में हम अपने वन संसाधनों का हम सही प्रबंधन कर लें, जल संसाधन का हम सही प्रबंधन कर लें और इस सिस्टम को हम वेल डेवलप्ड प्लान करके करें, एक अच्छे तो रिजल्ट मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की 70 से 80% जो लाइवलीहुड या आजीविका है, हम इन संसाधनों से हम निकाल सकते हैं। पिछले दिनों मैं जंगल विभाग के पास गया था, मैंने समीक्षा बैठक कही थी। उनके पास जब मैंने बात की, चर्चा की, तो उनके पास अपनी कोई योजना नहीं है, वो सिर्फ प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं। कभी उन्होंने इकोसिस्टम के हिसाब से काम नहीं किया है। लेकिन हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जरूर आती है, तो हम एक रोल मॉडल बनाएंगे अपने क्षेत्र को, क्योंकि हमारे पास में उपलब्ध संसाधन है। बहुत बढ़िया सोच, सही प्रबंधन, क्योंकि संसाधनों की कमी नहीं है, प्रबंधन की कमी है। हम सही प्रबंधन के माध्यम से आजीविका और नेचुरल ब्यूटी सबके लिए, वो हमारे लिए प्राथमिकता है, उसको डेवलप करेंगे। इसी को कहते हैं कि शिक्षा का बड़ा अंतर होता है। आज डॉक्टर साहब हमारे अनुसूचित जाति से आते हैं, परंतु उन्होंने डॉक्टरी शिक्षा की है। आज उनकी सोच ये बता रही है, और उनकी सोच भी बता रही है कि क्या होना चाहिए, हमारा समाज क्या होना चाहिए। इस संबंध में हम सुकीर्ति वैसे कहेंगे कि सुकीर्ति वैसे जो अभी बात डॉक्टर साहब ने कही है, जो सर्वहारा वर्ग के लिए कही है, इस सोच में आपका क्या कहना है? निश्चित सही है, डॉक्टर साहब का सोच सही है। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, पर्यावरण का और आजीविका का। विकास बिना आजीविका के संभव नहीं है। यदि भूखे पेट सड़क बना दी जाए, अस्पताल बना दिया जाए, तो वो डेवलपमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ना चाहिए, मेरे रूरल एरिया के, मेरे आदिवासी भाइयों का। और मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स तब बढ़ेगा जब हमारे पास आजीविका के साधन हो और हम प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से दोहन कर सकें और उनको बढ़ा भी सकें, प्राकृतिक संसाधन। बहुत बढ़िया। हम आप दोनों की सोच को प्रणाम करते हैं। अब हम लोग जहाँ पर पहुँचने वाले थे पौड़ी, वहाँ पौड़ी हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं, और मुझे लगता है एक नए संदेश के साथ आज ये हमारा ब्लॉग हम लोग सोशल मीडिया में डालेंगे। और आप लोगों से भी चाहेंगे, जो भी कि वन संपदा से संबंधित, वनों से संबंधित यदि कोई सुझाव आपके पास हो तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम लोग उस ओर काम कर सकें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।